अब भोले बाबा से अपशब्द कहे तो भोले बाबा तो चुपचाप बैठे बैठे सुनते रहे। दक्ष ने उस सभा में यह संकल्प लिया कि कुछ भी हो जाए, हम अपने यहाँ पर कोई भी यज्ञ या हवन करवाएंगे तो भोले बाबा तुम्हें आमंत्रित नहीं करेंगे। इतना कह करके महाराज दक्ष वहां से चला आया। भोले बाबा के गढ़ रहे नंदी महाराज। तो नंदी महाराज ने देखा कि दक्ष ने अभिमान में आकर के मेरे देवों के देव महादेव का अपमान किया है। तो नंदी ने दक्ष को श्राप दिया कि हे दक्ष, तूने आज भोले बाबा का अपमान किया है तो जा, मैं तुझे ये श्राप देता हूँ कि यही तेरा शीश एक दिन कट करके और बकरे का शीश लग जाएगा। तो उस दिन से ये दक्ष जो था बुजुर्गों ये भोले बाबा से बैर मानता था। एक दिन दक्ष ने अपने यहाँ पर यज्ञ रचवाया। जब यज्ञ रचवाया तो दक्ष ने सारे देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन उस यज्ञ में सती जी को और भोले बाबा को नहीं बुलाया, बिटिया दमाद को ही नहीं बुलाओ। अब जब बेटी दमाद को नहीं बुलाया, सारी देवियां जितनी भी थी विमानों में बैठ करके दक्ष के यज्ञ में शामिल होने के लिए चली। सती जी बैठी। सती जी ने देखा कि ये सारी देवियां कहाँ जा रही हैं। भोले बाबा से प्रश्न कर दिया, बाबा ये देवी देवता अपने अपने विमानों में बैठ के कहाँ जा रहे हैं। भोले बाबा ने कहा ये जा रहे हैं तुम्हारे बाप दक्ष के यहाँ। सती जी बोली क्यों। भोले बाबा बोले इसलिए कि तुम्हारा पिता अपने यहाँ पर यज्ञ रचवा रहा है, उसने सारे देवी देवताओं को बुलाया, हमें नहीं बुलाया। सती बोली हमें नहीं बुलाया। बोले हाँ। तो महाराज सती जी ने कहा बाबा क्यों नहीं बुलाया। भोले बाबा बोले हम कहा जाने का नहीं बुलाओ। अब बोले तुम्हारा बाप जाने कि क्यों नहीं बुलाया। सती जी बोली मोए जल लगते बाबा कि मेरे पिताजी से कोई ना कोई भूल हो गई हुई है, सो हमें बुलाए, वो भूल यही हुई है, तुम कहो तो हम चले जाएं। भोले बाबा बोले बिना बुलाए। सती बोली देखो कोई ऐसा बाप नहीं होगा जो कोई घर में आयोजन करे अपनी बिटिया को न बुलावे। बाबा तुम आज्ञा दो तो मैं जा रही हूँ। भोले बाबा बोले देखो सती बिना बुलाए जाओगी सम्मान नहीं पाओगी। याद रखो बुजुर्गों, कहा जाता है कि जहाँ सम्मान ना हो वहाँ जाना नहीं चाहिए, जहाँ कोई चुप कराने वाला ना हो वहाँ रोना नहीं चाहिए, जहाँ कोई मनाने वाला ना हो वहाँ रूठना नहीं चाहिए, और जहाँ आपकी बात को कोई समझने वाला ना हो वहाँ समझाना नहीं चाहिए। बोली बाबा जाने दो। बोले बाबा बोले बिना बुलाए जाओगी सम्मान नहीं पाओगी। माताओं की खासियत होती है महाराज। हाँ इन तक कह दो तुम और का रिश्तेदारी में चली जाओ तो उनकी दम निकल जा, और धोखे ते कह दो कि तुम मायके चली जाइयो सब रात खुशी के मारे सोती नहीं, बैग पैक करती रहती और जय सोचती का छोड़े का ले जाए अपने भैया को अपनी अम्मा को। सब रात नींद नहीं आ तो खुशी के मारे कि सवेरे मैं के जाइए। एक बात और बताएं, घर में घरवाली अगर रूठ जाओ करे तो तुम 2-4 दिन का जो मैं के भेज दो करो अपने आप महाराज सही हो के आई। हाँ सारी गुस्सा शांत होकर के आएगी। बोली वहां की बिहारी लाल की परिचत जी। अब सती जी ने कहा बाबा मुझे जाने दो। बोले बाबा बोले देखो ना जाओ। सती बोली मैं जाऊंगी और तुरंत वापस लौट आऊंगी। अच्छा जाना मायके में 2 प्रकार का होता है। एक लड़की के लिए मायका उसका तभी तक होता है कब तक, जब तक उसकी शादी नहीं होती है तब तक। बड़े ध्यान से सुनना। और जिस दिन लड़की की शादी हो जाए और लड़की आ जाए अपने ससुराल में तो फिर उसे जितना हो सके उतना कम मतलब मायके से रखना चाहिए, क्योंकि महाराज मायका तभी तक होता है जब तक शादी नहीं होती है। फिर शादी के बाद जब लड़की ससुराल में आती है तो ससुराल उसका सब कुछ हो जाता है। तो मायके में कब जाओ और कब नहीं जाओ बताएं। बड़े ध्यान से सुनना। देखो पहली बात तो ये कि आपके मायके में सब आपके भैया बाप घर परिवार वाले भैया भतीजे सब सुखी हैं, घर में काऊ चीज की कमी नहीं है। और तुम्हें अगर खुशी में बुला नहीं रहे हैं तो बिना बुलाए
नहीं जाना। और तुम्हें जल लगत है कि हमारे भैया बंधु दुखी है, भैया भतीजे दुखी है, या काऊ चीज को कष्ट है घर में, तो बिना बुलाए चली जाओगी तो सम्मान पालोगी। यानी सुख में बिना बुलाए जाओगी तो सम्मान नहीं पाओगी, और दुख में बिना बुलाए जाओगी तो सम्मान पाओगी। याद रखो। तो सती जी आज चली हैं, भोले बाबा ने अपने 2 गढ़ों को भेज दिया। आज सती के साथ सती जी पहुंची, दक्ष के यहाँ पहुंची। दक्ष की यज्ञशाला में महाराज यज्ञ चल रहा है। सारे देवी देवता आसनों पर बैठे हैं, किन्नर गंधर्व देवी देवता सब बैठे। सती जी ने देखा कि उस सभा में कहीं भी भोले बाबा का स्थान नहीं है। अब सती देखो इतनी बड़ी पतिव्रता थी दादा, सती ने जब देखा कि इस सभा में कहीं भी मेरे भोले बाबा का स्थान नहीं है, तो सती के हृदय में इतना कष्ट हुआ कि सती ने अपने पिता दक्ष से कहा कि सुनो, तुमने यहाँ सबका सम्मान किया, लेकिन तुमने मेरे देवों के देव महादेव का अपमान किया। और इस बीच में ये माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं, 51 रुपए देख सम्मानित कर रहे हैं गौरव और हरिओम, दोनों भाई गांव टड़ैया से। इनकी तरफ से आई भगवान से कामना करेंगे बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, माँ सरस्वती की दया दृष्टि बच्चों के ऊपर बनी रहे, और बड़े होकर के अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहे। यही भगवान से कामना ही आकांक्षा है। बोली बांके बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। तो आज महाराज मैया सती जो थी, जैसे ही भोले बाबा का अपमान देखा तो सती सोचने लगी कि मेरे भोले बाबा ने हमसे सही कहा था कि बिना बुलाए जाओगी सम्मान नहीं पाओगी, लेकिन मैंने उनकी एक बात नहीं मानी, और आज मेरे भोले बाबा का इतना बड़ा अपमान हो गया, तो मैं अब लौट करके अपने भोले बाबा को मुख नहीं दिखाऊंगी। इसी यज्ञशाला में अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी। धन्य है महाराज वो मैया सती जो अपने पति के अपमान के खातिर अपने प्राणों की आहुति दे रही है। और धन्य है कलयुग की महाराज पतिव्रताएं हैं। आजकल प्राणन की आहुति देती नहीं है, बल्कि दिव्याएं देती हैं। हाँ दादा, आजकल अगर कोई पति पिटाऊ रहो होवे और इनके मायके वाले अगर इनके पति को अपमान कर रहे होवे तो महाराज चुपचाप सुन लिए और अपने मायके वाले की मामी पी के चुपचाप घरे आए जाए। हाँ, और पति की तरफ कोई उंगली उठाता रहे जे कछु नहीं कहीं। जब महाराज मायके वाले का जब जो खुद अपने पति को दिन रात गारी देती है आजकल की, तो महाराज पति कहीं भी पिटता रहने कोई फर्क नहीं है। बोली बांके बिहारी लाल की। आजकल की पतिव्रताएं तभी तक है, कब तक? जो लोग पति शॉपिंग पे लिवाए जाए तब तक, होटल में लिवाए जाए तब तक, और पति खूब पैसा देवे तब तक। और पैसा खत्म पति के पास में तो जई काती ठटरी बांधे, जब तक ते संगे ब्याह करके आए तूने हमें करो ही कहा। तो कलयुग में नारियों का प्रेम तभी तक है जब तक जेब में पैसा। तो ये कभी कहते हैं अरे नार प्रेम जब ही लो जाने, चोर बराबर माने। अरे धन कमती हुई जात प्रेम छुट जात नार
बोले करुए बोल कहे मर जाओ पति दुखदा। सुनो तुम लोग तो नहीं गाती हो अपने पति से, तुम गाती हो? अच्छा ए जा दिन से प्यारिया हो आई ता दुख उठाए भैया। महाराज ध्यान रखो, कलयुग में नारी का प्रेम तभी तक है जब तक जेब में पैसा, तब तक। अगर एक लड़का नौकरी से 6 महीना बाद या 1 साल बाद घर लौट के आवे मैया, तो एक माँ होती है वो अपने बच्चे से पूछती है कि तुम बड़े दुबले पतले हो गए हो क्या, खाना पीना टाइम से नहीं खाया। यानी माँ अपने लड़के से हालचाल पूछेगी। और जब वही लड़का घर में आता है तो पत्नी हमेशा पूछती है कछु बचाए के ले आए कि नहीं ले आए। हाँ कछु बचो के नहीं बचो। अब बामे ते अगर 500 रुपये अपनी मम्मी को दे दे वो लड़का, अगर घरवाली को पता लग जाए तो फिर क्या कहती अपनी अम्मा को दे दो सब कछु, मोए कछु नहीं दो। हाँ तो ऐसा है नारियों का प्रेम कलयुग में। धन्य है हरि पतिव्रताओं नारियों महाराज। आज ध्यान रखना, मैया सती ने जब भोले बाबा का अपमान देखा तो सती जी ने आज कहा है कि अच्छा। और इस बीच में ये परम सम्माननीय परम आदरणीय अंकल जी, क्या नाम, राजेश यादव दरोगा जी, इनकी धर्मपत्नी माला पहना करके और पगड़ी पहना कर सम्मानित करने के बाद जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, और ऐसे ही संतान से सुख प्राप्त होता रहे और कारोबार में उन्नति होती रहे, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते बने रहे। यही भगवान से कामना या आकांक्षा है। बोली वहां के बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। महाराज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज मैया सती को बड़ा क्रोध आया। उस सभा में बैठे हुए किन्नरों गंधर्वों देवी देवताओं से कहा कि सुनो, अगर हो सके तो मेरे भोले बाबा से मेरी एक बात पहुंचा देना कि जब जब मैं मरूं और जब जब मैं देव को धारण करूं तब तब मैं भोले बाबा की अर्धांगिनी बनूं। इतना क्या करके मैया सती ने अपनी क्रोध की ज्वाला में आकर के और परीक्षित जी अपने प्राणों की आहुति दे दी। बोलिए सती मैया की। अब जैसे ही मैया सती ने अपने प्राणों की आहुति दी है, इधर क्या हुआ कि 2 गढ़ जो भोले बाबा के गए थे सती जी के साथ, उन दोनों गढ़ों ने जाकर के भोले बाबा से कहा कि बाबा हमारे साथ मैया सती जो गई थी अपने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ में, वहां पर उन्होंने आपका अपमान देखा तो मैया सती ने अपने प्राणों की आहुति वहीं दे दी। अब मैया हमारे बीच नहीं रही। जब भोले बाबा ने ये सुना तो भोले बाबा को बड़ा क्रोध आया। भोले बाबा ने अपनी एक जटा को उखाड़ा, जमीन पर पटका, उसमें से एक वीरभद्र नाम का गढ़ उत्पन्न हुआ। जब गढ़ हुआ, भोले बाबा ने उस वीरभद्र से कहा कि चले जाओ और जा करके दक्ष की सारी सभा को विध्वंस कर दो, और तुम्हें कोई रोकने के लिए आए तो उसका भी शीश काट दो। महाराज वीरभद्र चले, सारी सभा को उजाड़ने लगे, और जब सारी सभा को उजाड़ने लगे हैं
बोली राधा रानी सरकार की। तो महाराज वीरभद्र आए हैं, सारी सभा को विध्वंस करने लगे। दक्ष आया रोकने के लिए तो वीरभद्र ने दक्ष का भी शीश काट दिया। देवी देवता इधर उधर भागने लगे। अब सारे देवी देवताओं ने सोचा कि अब तो वीरभद्र की माया को सिर्फ सिर्फ भोले बाबा ही रोक सकते हैं। तो सारे देवी देवता भोले बाबा के पास में पहुंचे, हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करके बोले हैं बाबा त्रिपुरारी वो पे पीड़ पड़ी अतवारी तेरा सुना। बोलो ताली बजा के बोलो। तुम्हारे लोगन के ऊपर कछु न कछु दुख तो है। बुलाए लो भगवान को काम मालूम आए तेरा सोना तेरा सोना त्रिपुरारी वो फेरी पड़ी अतवारी तेरा अच्छा जो सर में आए रही उनको का मुकदमा चल रहा हो भाई बोलो तेरा सुनो इतकारी तेरा सुनो बोलो बोलो बड़े भाव से तेरा सुनो इतकारी वो क्षमा कर दो, दक्ष से बहुत बड़ी भूल हो गई और अगर आपने वीरभद्र को नहीं रोका तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। जब प्रार्थना की है तो भोले बाबा ने आज वीरभद्र को रोक दिया। अब देवी देवताओं ने कहा महाराज वीरभद्र को तो तुमने रोक ही दो। तो आज दिन तक जिसने भी अपना यज्ञ करना चाहा उन सबका यज्ञ पूरा हुआ, किसी का यज्ञ अधूरा नहीं रहा। तो ऐसा करो प्रभु दक्ष की जो यज्ञशाला थी उसको आप वैसा ही बना दो। तो भोले बाबा ने अपनी माया के द्वारा दक्ष की यज्ञशाला को परीक्षित जी पुनः वैसे ही बना दिया जैसे यज्ञ चल रहा था। अब दक्ष का शीश तो काट दिया वीरभद्र ने। अब देवी देवताओं ने कहा महाराज यज्ञशाला तो तुमने वैसी बनाई दी, अब यज्ञ करवे वाले को और वैसे ही बनाई दे, क्योंकि जब तक यज्ञ का मुख्य यजमान नहीं होगा तब तक यज्ञ पूरा कैसे होगा। तो यज्ञ करने वाले